हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 किस तरीके से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर मैं चल रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के और राइट हैंड साइड लाएंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हिंदी में इसको बोलते हैं बायां पक्ष। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, थोड़ा सा तिरछा हो गया। देखिए तो यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं ए, इसको बी दे दो या सी दे दो, जैसे भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, ये लंब होता है, ये क्या है अपना कर्ण रहेगा, और ये क्या रहता है आधार। थोड़ा सा तिरछा है, इस लाइन को सीधा कर लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखना साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है हमारा ए बी और कर्ण क्या है ए सी। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एक बार और लिख सकती हूँ, लंब बटा कर्ण, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, का घात 2 प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो इसको लिखेंगे आधार बटा कर्ण घात 2 लिख सकते हैं। अब आधार, इसमें देखिए आधार क्या है बी सी, बटे में कितना है कर्ण ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब को क्या लिख सकती हूँ, ए बी बटा ए सी घात 2 प्लस बी सी बटा ए सी पूरी की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से होता है। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी की घात 2, अलग कर देंगे घात को, नीचे में क्या लिखेंगे ए सी का घात 2 और धन बी सी की घात 2 बटा ए सी की घात 2। अब देखिए दोनों को नीचे सेम है, मतलब क्या हो जाएगा, जब नीचे दोनों का सेम रहता है तो एक बार लिखते हैं। तो इसको मैं दूसरे पेज में लिख रही हूँ। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए बी की घात 2 प्लस ए सी की घात 2, ऐसा है। देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी है तो ये क्या है बी सी है, और नीचे में क्या है ए सी की घात 2 है। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार लिख दिए और क्या हो गया, इतना हो गया। अब देखिए फिर क्या लिख सकते हैं, क्या पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से मैं लिख दे रही हूँ। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जो ए बी और बी सी है क्या है, ये लंब है और ये कर्ण है। यहाँ ए बी बी सी फॉर्म में भी नहीं लिखते तो भी क्या हो जाता है, ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं पहले इस तरीके से समझा रही हूँ। तो इसको क्या लिख सकते हूँ, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए से का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख दो, ए सी की घात 2 लिख देंगे, और नीचे में भी क्या है ए सी की घात 2 हो जाएगा, और दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में मान क्या आ जाएगा 1, क्योंकि लंब क्या है हमारा ए बी है और आधार कितना है बी सी है। या फिर इसी सवाल को आप इस तरीके से हल कर सकते हो, ये क्या है हमारा लंब है और ये क्या है आधार है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ण हमारा क्या है ए सी है। या फिर इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं, एकदम ही आसानी से। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा घात 2 है। ठीक है, यहाँ पर इसको मेट लेते हैं। साइन की घात 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब मैं नॉर्मल से ही इसको सिद्ध कर रही हूँ। यहाँ पर
इसको और आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 को लाऊंगी। अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से एक त्रिभुज बना लेंगे समकोण। सेम वैसे करेंगे ए बी सी। अभी मैं ए बी सी के फॉर्म में नहीं लिखूँगी, ये लंब रहेगा, ये कर्ण रहेगा और ये आधार रहेगा। अब देखिए 2 मिनट किस तरीके से सॉल्व करूँगी बस। जो साइन स्क्वायर थीटा है उसका मान कितना होता है, जो साइन का मान है लंब बटा कर्ण होता है। तो इसको हल करेंगे। यहाँ पर लिख देना साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो लिखेंगे लंब पूरा लिख दे रहे, देखिए लंब बटा कर्ण फिर पूरे की घात 2 प्लस आधार बटा कर्ण पूरे की घात 2। दो तरीके से। ए भी अगर नहीं मान रहे तो आप नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसको लंब की घात 2 लिख सकते हैं, इसको कर्ण की घात 2 लिख सकते हैं। ब्रैकेट हटा दोगे तभी चल जाएगा। धन आधार की घात 2 बटा कर्ण की घात 2। यहाँ ब्रैकेट लगा या फिर लगा भी सकते हो एक बार। अब देखिए दोनों को नीचे सेम है। अब मैं इसमें हटा दे रही हूँ ब्रैकेट को, इतना है और नीचे में क्या है कर्ण की घात 2, दोनों में सेम है, मतलब एक बार कोई चीज़ क्या है सेम रहता है तो एक बार। अब यहाँ पास लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। मैं लिख दे रही हूँ यहीं पास पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए इस नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमारा सवाल में क्या है, ऊपर क्या है इतना है, जिसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी कर्ण का वर्ग, और नीचे में भी क्या है कर्ण की घात 2 है, और दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा 1 क्या है हमारा राइट हैंड साइड है। देखिए तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, प्रूव दैट